इन सबकी बुद्धि में वो पांडा घुस गया है। वो जितना पांडा और वो बना रहता है ना टैडी वैडी, वो सब इनकी बुद्धि में घुस गया है, दोनों के इनके, उस जान के भी और इसके भी। इनका बचपना ही नहीं खत्म हो रहा है। सुपर से भी ऊपर रिएक्शन, थैंक यू, है ना। तो इनका बचपना ही नहीं खत्म हो रहा भाई। उसको देखा तो कैसे बोली थी, पापा आ गए, पापा आ गए। क्या हुआ पापा आज? पापा को पुलिस ने पकड़ लिया था, पता है आप लोगों को? हाँ, कितना अच्छा था ना, इतनी अच्छी बात। ये वाली बात तो आपको सबको जरूर बतानी चाहिए कि आज पापा को पुलिस ने पकड़ लिया था। पागल है तू, पागल है सच्ची। ऐसे वो, हम क्या बताएं, हमें बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। अभी कह दें क्या? मगर हम लाइव में नहीं कह पाएंगे, हम ना वीडियो बनाकर कह देंगे। हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा है अभी भी। सबने हमें मिलवाने की कितनी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देख के। कैसे? हमने कैसे मिलवाया है? हमने तो मिलवाया ही नहीं, मेरा तो कोई योगदान नहीं है तुझे मिलवाने में। मैं तो बिल्कुल तेरे पर्सनल मैटर में नहीं पड़ी है। हद मचा रखी है। और सबसे ज्यादा मजेदार होता जब उसकी बेइज्जती करके उसने उसके मुंह पे लाइट लगा दी थी। वो बिल्कुल वही एपिक मोमेंट था जब गोपी बहू ने लैपटॉप धो के सुखा दिया था। वो बिल्कुल वही वाला मोमेंट लगा मुझे, इतनी हंसी आई लिटरली। और हाँ, ये टरकुल्ला मुझे टॉन्ट मार रहा था इनडायरेक्टली, पता है? ये दोनों मुझे टॉन्ट मार रहे थे अपने अपने लाइव में। वो क्या बोल रहा था कि हम ही कहते हैं कि लेटे लेटे वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, कभी उठते ही नहीं है वहां से। हाँ, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी तरह एक्टिंग थोड़ी करनी रहती है सब जगह मचल मचल के, लोट लोट के नागिन डांस थोड़ी करना है हमें तुम्हारी तरह। हमें तुम्हारी बातें ऑडियंस को एनालाइज करके बतानी है, तो वो एक जगह करें 10 जगह करें। अब वो क्या कह रही थी बार बार, मैं और मेरी चाय, मैं और मेरी चाय अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तुम होते तो मैं ये कहती, तुम होते तो मैं वो सुनती, तुम होते तो वो होता, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तुम होते तो चाय कम पीते, चाय से माइग्रेन होता, जब हो ही गया है तो माइग्रेन में चाय से नुकसान होता, जो कि तुम नहीं जान पाता, है ना, क्योंकि तुम नाटक करता है, नाटक करता तुम। डन। तो ये सारा गेम इसका और उसका इनका रचा हुआ है, इस वजह से कि पहले इन्होंने अपने लिए पिलर की तरह, अपने लिए क्लीन चिट दिलाने की एक स्क्रिप्ट की तरह जेठू जी और सरिता जी को यूज करना चाहा। जब इन्होंने जाना कि वो बायस नहीं होंगे, वो हमें गलत चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इन्होंने सारा ढीकरा उनके सर पे फोड़ दिया। उस वीडियो में एक छोटी सी चीज सिर्फ सोचिएगा, उस वीडियो में इतनी कोई गंदी बात नहीं थी, तू जो उसे डांट रही थी, और बात तो तू सही कह रही थी जान कि तेरे पीछे बहुत से लड़कों की भीड़ है। 2-4 तो देख ही लिए हमने, 2 तो देख ही लिए एटलीस्ट, है? तो ये तू बता रही थी, बात तो सही थी। तो मतलब ये तुम बता रही थी उस वीडियो से तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर गया, तुम्हारी जान जान की पड़ गई, और ऊपर से इतना रायता फैल गया, तो उस आदमी को वॉइस नोट भेजा था। जब तुम वो कॉल जो ब्लैंक, पता है आप लोग गलत इल्जाम लगाते हैं, आप लोग बहुत बुरे हैं, सच्ची बहुत बुरे हैं, आपको ना कर्मा मिलेगा देखना एक दिन। उसने अननोन नंबर से उसको ब्लैंक कॉल किया था। अब भाई उसके पास इतना काम रहता है, इतने इवेंट्स, इतने प्रमोशंस होते हैं, तो जितने भी ब्लैंक कॉल्स आते हैं ना, ये जैसे अननोन कॉल्स आते हैं, तो वो सब में 5-5 10-10 बार कॉल करके थोड़ी थोड़ी देर तक बात करती है, चैटिंग वैटिंग सब करती है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि क्या ये कॉल अननोन है, क्या आप ये अननोन नंबर से बात कर रहे हैं, क्या आपने मुझे गलती से फोन लगा दिया है, ये जानने के लिए। और आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो जब तुम ये जानने के लिए अननोन नंबर को बता रही थी, तो एक वॉइस नोट वहां नहीं भेज सकती थी कि तूने मेरी इज्जत की जैसे मटिया पलेट कर दी, अगर मेरी जान जाती है तो उसका जिम्मेदार तू होगा। अगर वो वॉइस नोट बाहर आता तो हम जानते कि इसमें सच्चाई है? अतु चूरन झिंगुर, शर्म नहीं आती है तुझे? इतनी ठरक भरी है तेरे अंदर, नए नए नंबर लेके वहां पे कांटेक्ट कर रहा है और यहाँ बीवी को आईफोन दिला रहा है, बेशरम। और एक बात बता, हाँ आज मुझे 2 चीजें इससे और पूछनी है। एक बात बता, एक दिन जब तू अपने दोस्त की लाइव में बैठा था, तो वहां पर बैठे बैठे ही तूने, आज मेरी एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ये बात बताई, वहां पर बैठे बैठे ही तूने 2 लड़कियों की नौकरी लगाई थी, बहुत बड़ा वहां पे एचआर मैनेजर बना घूम रहा था, वहीं पे सैलरी डिसाइड कर दी थी, वहीं पे सब डिसाइड कर दिया था कि खाना रहना सब फ्री होगा, 30,000 सैलरी देंगे, आप आ जाना फटाफट से, अपना रिज्यूमे मुझे मेल कर देना, ये कर देना, वो कर देना। क्या हुआ नौकरी का? है? तुम जैसे लोग बेरोजगारी फैलाने में भारत में जिम्मेदार है, ऐसे उम्मीद देके अगर उन लोगों ने नौकरी ना मिलने की वजह से अपने आप को कुछ हार्म किया, तो उसका जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि तूने उन्हें आसरा दी। कहां है वो 2 लड़कियां, कहां लगी नौकरी? हेमंती, ले लिया आपका नाम। और एक बात और बताओ, एक और इसने बात बोली थी कि बहुत जल्द मैं 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाला हूं। भाई पहली बात तो मैं हाथ जोड़ती हूं, उन 100 बच्चों को माफ कर दे, तू तो उन्हें शिक्षा ही मत दे, निःशुल्क क्या दे ही मत, पैसे लेके भी मत दे। क्यों 100 बच्चों के जीवन बर्बाद करने पे लगा है? देश का भविष्य बन सकते हैं वो 100 बच्चे। दीप्ति दी, क्या मैं चाटुकार हूं, प्लीज बताओ। नहीं, क्यों हो चाटुकार? तुम बिल्कुल चाटुकार नहीं हो, कोई चाटुकार नहीं है। मेरी ऑडियंस चाटुकार कभी हो ही नहीं सकती जो मेरे चैनल पे आते हैं, इसीलिए तो वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ना मैं चाटुकार, ना मेरे यहाँ आने वाले कोई भी बंदा चाटुकार। और इसी बात की लोगों को हमसे जलन है
कि इनकी गर्दन दबा दो, इनकी गर्दन दबा दो। ये क्यों सही सही बोल रहे हैं? गर्दन में लात रख दो दीप्ति के। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। श्वेता की पैनल वाली प्रिंसी नाम बदल के बोल के गई मुझे। अच्छा बहन, मैंने नहीं सुना यार। आज बता तो रही हूँ, आज मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसे मत बोलो, कोई भी बोल के गया ऐसे नहीं बोलो। कोई चाटुकार नहीं है। गुंजन तो खुद ही दोनों के खिलाफ है, तो चाटुकार कैसे हो गई? ठीक है। और कुछ चीज़ों की होती है, कभी कभी हम किसी पे बिलीव कर लेते हैं, फिर आदमी का वो पर्सनल है, वो अगर किसी को पसंद करती है तो कोई बात नहीं, उसमें मत बोलो ऐसे। ठीक है। तो हमें क्या बता रही थी, भूल गई। क्या बता रही थी, जरा याद दिलाना। उर्मी चौधरी अभी कैसे सो जाए बहन? हाँ सही याद दिलाया। वो उन 100 बच्चों की पढ़ाई वाली बात कहाँ गई? और एक बात बता, तीसरी एक और बात पूछनी थी। एक दिन तूने अपने वीडियो में दिखाया था कि ये देखिए अभी आपको यहाँ पे स्कूल दिखेगा, स्कूल मोनेटाइज कर रही हूँ, मॉडर्नाइज हो गया है, वहाँ पे बहुत 100 से ज्यादा मैंने लैपटॉप कंप्यूटर लगवा दिए हैं, ये देखिए अभी आपको स्कूल दिखने वाला है। ये स्कूल कहाँ मिस्टर इंडिया हो गया? क्योंकि उस वीडियो में तो मुझे दिखा नहीं, और तब से आज तक नहीं दिखा। अभी अभी तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पूरा परिवार आया था सिवान से, 4 फोटो मंगवा लेते ताजी ताजी एकदम फ्रेश, कि स्कूल का लिंक हमको मीशो से सेंड करोगे? है इतनी बड़ी बड़ी मत फेंका कर कि पब्लिक लपेट भी ना पाए। हैं फेंकू चंद। उन 100 बच्चों को मत पढ़ाना, उनके माँ बाप पर रहम करना, वो देश का उज्जवल भविष्य हो सकते हैं, वरना अपनी तरह उनको ठगी बना देगा तू। और एक बात और सुनो, वो जान, मैंने इसको बोल दिया कि मीशो से बच्चा डाउनलोड हुआ है, टैगलाइन लगा दिया था, उसको इतना दिल पे लग गया कि हाय ऐसे कैसे बोल दिया। जान को तो पता ही है सब कुछ, अब छोड़ो, मुझसे ना बुलवाओ, है ना। तुरंत बुरा लग गया। उस दिन मुझे जब धमका रही थी तब बोल रही थी इन्होंने इंडिया में बच्चा मीशो से आता है, मीशो से पूछो लिंक भेज दें क्या? अरे हमें काहे भेजोगी लिंक? वहां आपस में एक दूसरे को लिंक शेयर करो। है तुम दोनों को जरूरत है लिंक की, वहां शेयर कर दो। मेरे तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं भगवान जी की कृपा से, है ना। हमें नहीं चाहिए लिंक, माफ करो देवी, हमें तुम कोई लिंक ना देना। तुमसे कोई लिंक हमें चाहिए ही नहीं। तुमसे लिंक कोई भी लेने से पहले, हे प्रभु माफ करो मुझे गुरु जी, वहां शेयर कर दो। वो दोनों कब से बौराए घूम रहे हैं, वो पगलैट भी बौराई घूम रही है। कम से कम अगर लिंक शेयर कर दोगी, उसका कुछ भला हो जाएगा, तो उसको एक कंटेंट मिल जाएगा। इधर उधर स्क्रिप्ट में दाएं बाएं गजनी बनने से अपने बच्चा ही पालन पोषण करती दिखाती रहेगी, उसी में अपना बिजी रहेगी। उधर सेंड कर दो लिंक, मुझे किसी तुम्हारे लिंक की जरूरत ना है। ठीक है। तो जाते जाते अब